हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं और किसी देवी देवता की पूजा क्यों नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। यानी भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान अगर आप किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो फाइनली मेरे पास ही पहुंचती है। तो अगर आप कर रहे हैं ऐसी पूजा तो वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो भी देवी देवता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सेवक हैं, वो भी भगवान के अंश हैं। भगवान ने कहा है कि ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, यानी जितने भी जीव हैं वो भी भगवान के अंश है। हाँ, लेकिन भगवान ने उन्हें एक अलग प्रकार की थोड़ी हमसे ज़्यादा शक्ति दे दी है। इसीलिए हमें भगवान जो है कहते हैं कि देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु पूजा जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की होगी। आप जय देखें, जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र या कोई माला रहती है। जैसे कि आप देखें कि भगवान शिव हैं, जो शिव जी हैं वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। जो दुर्गा माता हैं उनके हाथ में माला रहती है। जो गणेश जी हैं उनके हाथ में माला है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ना माला है ना और कुछ है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करते हैं, मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और एंजॉय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, क्या है कि मैं सब वस्तुओं का भोक्ता, अंतिम भोक्ता मैं ही हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग पावर दे के रखे हैं देवी देवता का, तो हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु सिर्फ और सिर्फ जो पूजा है वो भगवान श्री कृष्ण की करना चाहिए। एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंदर नीचे अंडर में जो भी जितने लोग हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, रक्षा मंत्री है, अलग अलग मंत्री हैं, वो उनको अलग अलग सर्टेन डिपार्टमेंट दिया गया है। उसी तरह अगर आप देखें तो इंद्रदेव को वर्षा का डिपार्टमेंट दिया गया है, अग्निदेव को अग्नि का डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है, वायुदेव को वायु ऑक्सीजन का इसका डिपार्टमेंट दे दिया गया है। तो वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, परंतु उनकी पूजा नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारणों का कारण मैं हूँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी खुद कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनार्दिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, यानी सब कारणों के कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है और परम ईश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि जो अल्पज्ञ लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जो अन्य देवी देवता के पास अपना वरदान मांगने के लिए कुछ जाते हैं तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि वो वरदान भी मुझसे ही लेके जो आपको है देवी देवता देते हैं। और दूसरा, नारद मुनि प्रचेताओं को श्रीमद् भागवतम में 4थे स्कंद में उपदेश देते समय कहते हैं कि जिस तरह कोई भी व्यक्ति पेड़ के, जो वृक्ष के जड़ को पानी देता है तो उसे जो है शाखाएं और टहनियां हैं और पत्तियां हैं उनको पोषण अपने आप हो जाता है। जैसे हमें भूख लगती है तो हमारा पेट में जो भोजन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पूरे शरीर को पोषण देता है, पूरे शरीर को शक्ति दे देता है। उसी प्रकार अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा करें तो वो पूजा जो है ऑटोमेटिकली सभी देवी देवताओं को तुष्ट कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा, यानी अगर हमने भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट कर लिया तो हमने पूरे जगत को तुष्ट कर लिया। इसका एक मुझे महाभारत से तत्कालीन एक उदाहरण स्मरण हो रहा है, तो मैं एक छोटी सी कथा है वो बताऊंगा कि जब पांडव जो वनवास में बैठे थे तभी ये हुआ कि एक बार दुर्वासा मुनि अपने 7000 शिष्यों के साथ पांडवों के जो शिविर है वहाँ पे आके पहुँच गए और दुर्वासा मुनि को भोजन करना था। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भोजन खिलाएं। तो द्रौपदी ने कहा कि ठीक है, युधिष्ठिर महाराज ने एक्चुअली कहा कि ठीक है आप जाइए, गंगा में स्नान करके आइए, तब तक हम कुछ बंदोबस्त करते हैं, कुछ आयोजन करते हैं भोजन का। तभी युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी महारानी को बुलाया और कहा कि आपने अक्षय पात्र, एक्चुअली द्रौपदी महारानी को एक अक्षय पात्र था
गिफ्ट दिया गया था, कि प्रदान किया गया था, जिसमें से आप जब तक द्रौपदी महारानी कुछ खाती नहीं है उसमें से, ठीक है, जब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करती तब तक उस अक्षय पात्र में से जितना भी भोजन निकाल सकते हैं और वो कभी कम नहीं होगा, और जितने भी लोगों को चाहे आप प्रसन्न कर सकते हैं वो भोजन खिला के। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब द्रौपदी के पास गए तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने आज के दिन तो भोजन कर लिया है, तो आज और भोजन नहीं निकल सकता अक्षय पात्र से। तो तभी वो महारानी जो द्रौपदी ने है वो भगवान कृष्ण को याद करने लगी, और तभी वहाँ पे कृष्ण आए। तो कृष्ण ने कहा कि सब कुछ बातें छोड़िए, आप कृपया मुझे पहले कुछ खिलाइए। तो मैं जो है द्रौपदी ने कहा कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप देखो देखो जाके कुछ होगा वहाँ पे, आप कृपया मुझे कुछ खिलाइए। तो जैसे ही उस पात्र में देखा कि एक पात्र में, पतीले में एक चावल का अन्न का दाना पड़ा था, और उसे भगवान श्री कृष्ण ने लिया और ग्रहण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही ग्रहण किया तो वहाँ पे जो गंगा नदी में 7,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि जो है उनको डकार आने लगी। तो जैसे उनको डकार आने लगी तो सब ऋषि मुनि जो थे और जो दुर्वासा मुनि थे और उनके शिष्य थे वो सोचने लगे कि जब स्नान करने के बाद तो भूख लगती है, लेकिन उल्टा यहाँ पे डकार आने लगी है और ऐसा लगा है कि हमने भोजन कर लिया है। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने और भगवान कृष्ण ने भीम को कहा कि आप जाके उन्हें दुर्वासा मुनि और इनको बुलाइए, उनके शिष्यों को भोजन ग्रहण करें, तब भीम जब भी जाए और उनको बुला रहे थे तो उनको देख के दुर्वासा मुनि और जो है उनके शिष्य भागने लगे। क्यों भागने लगे? क्योंकि वो उनका पेट ऑलरेडी भर चुका था, वो संतुष्ट हो चुके थे। तो इससे साबित होता है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो हम जो है हर किसी को, है ना, हर जीव को, हर देवी देवता को ऑटोमेटिकली संतुष्ट करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उनके पास अगर आप वरदान मांगने जाते हो तो उनके जो वरदान देने की शक्ति है वो मुझसे ही अप्रूवल होती है पहले, उसके बाद ही आपके पास वरदान आता है। इवन 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो भी है आप जिस भी देवी देवता में श्रद्धा रखते हैं तो वो श्रद्धा भी एक्चुअली आपके देवी देवता में फिक्स मैं करता हूँ। तो हमें ये कहना चाहिए कि जो परम आराध्य देव हैं, जो परम पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिनके 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, जो वो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी अगर हम पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे नारद मुनि ने, मैंने आपको बताया कि कहा कि वृक्ष को जब जड़ में पानी डालते हैं तो उनकी टहने और उनके फूल पत्तियां ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से बाकी सब देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। तो हरे कृष्णा। मैं यहीं पे विराम देता हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज पहुँच सके। हरे कृष्णा।